गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्लास इसलिए लेट हुआ, मैं कब से लाइव ऑन कर रही हूँ, लाइव कट हो जा रहा है, लाइव ऑन कर रही हूँ, लाइव कट हो जा रहा है। मैं सोची क्या परेशानी है कि लाइव कट हो जा रहा है। अब मैं ये भूल गई कि मैंने डाटा सर्वर ऑफ किया हुआ है, नेट जो नेट होता है नेट मैंने ऑफ किया हुआ था। मैं 10 मिनट से पता नहीं दिमाग कहाँ था, 10 मिनट से मैं बार बार लाइव आ रही हूँ, लाइव कट हो जा रहा है, लाइव आ रही हूँ, लाइव कट हो जा रहा है। अब भी मैं ऐसा क्यों हो रहा था, देखा मैंने कि मेरा नेट ही बंद है। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है आप सबको? हेलो गायत्री, गुड मॉर्निंग। हेलो दी, हेलो शिना, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। मैं कब से परेशान थी, अब मैं सोची लाइव क्यों नहीं आ रहा, मैं प्रॉब्लम क्या हो गया चैनल में, और मैं नेट ही मेरा बंद था। हेलो प्रियंका, हेलो ज्योति, सब लोग ठीक हो? जल्दी 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 काम निपटाना पड़ता है यार। अभी गैस पे सब्जी रख के आए। तुम सब्जी बन रहा, तुम लोग को क्लास देने आए। राधे राधे मिस्टर संतोष, मिस्टर संतोष। मेरा सब्जी गैस पे बैठा के आए हैं, लेट हो गया आज शाम में। आज हम सीखेंगे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज, पीछे से कुछ डिजाइनर सीखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हट के अलग ब्लाउज सीखेंगे। गुड मॉर्निंग सोनाली गुप्ता, डिजिटल रबीना, हेलो रबीना, क्या बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काना है, हेलो काना। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, 2 मिनट। मेरा दो देख ले रहे, तो हम देख ले रहे हैं थोड़ा। तेज मत करना, ऐसे स्लो रहने देना, जल जाएगा। आज कौन से साइज में ब्लाउज की कटिंग सीखे हैं ये बताओ? 36, 38, 40 या 42? एक पार्सल आ रहा है, थोड़ा सा लेना है जी। हनुमान जी के मंदिर पे रहेगा बोला है। कौन से साइज की आज कटिंग सीखेंगे? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग ज्योति। जिस पे सबसे ज्यादा, हेलो नीतू दी, हेलो शोभा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सुमित। जिस पे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही साइज सीखेंगे। फटाफट कमेंट करो कौन से साइज की ब्लाउज की कटिंग सीखें आज। प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा 3 पीस, ओके। बैक नेक में कुछ स्टाइलिश लुक देंगे। जिससे अच्छा कोई भी साइज का नहीं, एक बार वोटिंग कर लेते ना। कौन से साइज का सीखना है फटाफट भेजो। कौन से साइज का? 38, 32, 36?
इतना लेट क्यों हो रहा है? फटाफट कमेंट करो। थर्टी सिक्स चलो 36 का सीखेंगे, क्योंकि अभी तक 36 आया। वोटिंग आप लोग करते रहोगे, बहुत लेट हो जाएगा। नमस्ते आयन सिंह, चंदेल, रेखा जोशी। 40, चलो 40 का कल सीखते हैं। आज सीखते हैं 36 का, क्योंकि वोटिंग सबसे ज़्यादा 36 का ही है। 36 ओके, चलो 36 ओके डन। बैक नेक थोड़ा सा चेंज रखेंगे। जो आजकल एक नया लुक चल रहा है, ऐसे कट करके गला आ रहा है, जो वो वाली ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे, ठीक है। और फ्रॉक सूट की कोटी अभी मैंने उसको स्टिच नहीं किया है, जब मैं करूंगी तो आपको जरूर शो करूंगी। रीतू ओके, 36 ही सिखा रहे हैं, ठीक है ओके 36 सिखा रहे हैं। चलो प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा, 3 पीस प्रिंसेस कट रहेगा, ओके। ये बताओ किस किस की कॉपी रेडी हो गई है? किस किस की कॉपी रेडी हो गई है ये बताओ। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं, सैटरडे के दिन हम कॉपी चेक करेंगे। सैटरडे और संडे 2 दिन आपका काम रहेगा ग्रुप में कॉपी भेजने का, कॉपी का स्क्रीनशॉट भेजने का। अगर आप लोग कॉपी रेडी करके हम नहीं दिए ना, तो ग्रुप हम लॉक कर देंगे। ग्रुप में कई दिन तक मैसेज नहीं आने देंगे ना जाने देंगे, ठीक है। दीदी मेरी ब्लाउज की कटिंग में झोल आ जाता है, छोटी पड़ जाती है। कौन से साइज की कटिंग करती है, कैसे कटिंग करती है कि हो जाता है? क्लास रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर क्लास में अटेंड करिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कैसे ब्लाउज में क्या प्रॉब्लम होते हैं। जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, अच्छा अभी नंबर लास्ट में दे देंगे। कौन कौन न्यू मेंबर है आज? कौन कौन सा न्यू मेंबर है? ओके, आज कौन कौन से मेंबर न्यू ऐड हुए हैं? न्यू मेंबर कौन कौन से हैं जो पहले दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये बताओ। गुड मॉर्निंग, मुझे भी सीखना हो के सीख लेना बेटा। गुड मॉर्निंग। चलिए आप बाहर है तो आप नहीं भेजना, 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दूंगी, लेकिन सबका कॉपी हमें चाहिए, कॉपी चेक चाहिए। हेलो सरिता सिंह, हेलो प्रियंका, प्रियांशी पटेल, हेलो मैम, हेलो प्रिया, गुड मॉर्निंग रासू। अच्छा आप नहीं हैं। नया मेंबर कौन कौन है? गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग। अरे मैं बोले तो सुमित राज, मैंने बार बार तुम्हें बोल रही हूँ यार, एक ही चीज बार बार रिपीट क्यों करते हो आप? गुड मॉर्निंग, हेलो दी, हेलो किरण। नया मेंबर कौन कौन ऐड हुआ है? नए मेंबर्स कौन कौन है? दीदी मेरा आगे का पार्ट बड़ा हो जाता है ओके। अच्छा जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप नंबर अभी यहाँ पे हम शो कर देंगे, आप ऐड हो जाइएगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का चार्ज है, मैं पहले आपको बता देती हूँ, किसी प्रकार का सस्पेंस नहीं रखते हैं। चलो ठीक है, आज ना हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, 3 पीस में सीखेंगे। बैक नेक बिल्कुल चेंज रखेंगे। अगर हम नॉर्मल सीखते हैं पांग गला, बोट गला, ये सब गला से हम चेंज रखेंगे। सैटरडे वाला दिन, शनिवार के दिन वनली हम आपको ब्लाउज का डिजाइन बताएंगे। ब्लाउज की बैक नेक फ्रंट नेक की कटिंग सिखाएंगे, ठीक है। उस दिन ना कोई ब्लाउज की कटिंग होगी ना कुछ होगी, केवल बैक नेक फ्रंट नेक का डिजाइन होगा, ओके। 200 रुपया चार्ज है यशपाल रजक, 200 रुपया चार्ज। जेंट्स अलाउ नहीं है, लेडीज अलाउ है वनली। अगर आप लेडीज हैं तो ही हो पाएगा, जेंट्स का नहीं। मेरी कटोरी अच्छी नहीं बनती है। अच्छा आप न्यू है रितु कुमारी, ओके। शुरुआत में कोई चीज नहीं लिया आपने? शुरुआत में मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, ऐसा नहीं है। शुरुआत में मैंने ऑफर रखा था 2-3 दिन का, तो उससे में जो लोग ऐड हुए थे 200 लोग उनका था, ठीक है। जो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं उनका चार्ज है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ऐड हो रहे हैं। अगर आप हमारे चार्ज पे सवाल उठाती हैं तो हम आपको यही चीज सजेस्ट करेंगे कि आप हमारा लाइव क्लास देख लीजिए। आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे कटिंग करके भेजती हैं, हम अपना समय निकाल के आपको जवाब देते हैं, आपको व्हाट्सएप पे समझाते हैं, यहाँ तक कि कॉल पे समझाते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा चार्ज महंगा है तो आप केवल लाइव क्लास अटेंड कर सकती हैं। यस के मैं यूपी बनारस से हूँ। नहीं आज कपड़े अपनी पेपर पे कटिंग सिखाएंगे 3 पीस का। मुझे फॉलो करें खुशबू सोनी।
किसी को कहना नहीं चाहिए फॉलो करें, आप मेहनत करो, लोग खुद आपको फॉलो करें। आप मेहनत करो तभी आपको लोग फॉलो करेंगे। कटोरी ब्लाउज का भी नंबर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक आना पा, एक बार देख लो। हो गया होगा, बंद कर देना। आज हम बिल्कुल ही चेंज गला सीखेंगे, बिल्कुल ही न्यू नेक में सीखेंगे। बैक नेक जो हमारा होगा बिल्कुल ही चेंज होगा, ठीक है। जो बैक नेक हम सीखेंगे ना, इस टाइप से सीखेंगे। एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा, ये हमारा नेक हो जाएगा, ये हमारा आर्म होल हो जाएगा, ये हमारी साइड फिटिंग की सिलाई हो जाएगी, ये हमारा ब्लाउज का लेंथ। अब एक नया लुक ब्लाउज चल रहा है आजकल, ठीक है। ये कट अलग हो रहा है और यहाँ से इसकी कट अलग हो जा रही है, ठीक है। ये वाला मटका गला कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। इस वाले नेक की हम कटिंग सीखेंगे आज। कभी कमेंट में होल्ड की हूँ, कमेंट रीड नहीं कर रही हूँ, तो अभी सीखने पे ध्यान देते हैं। दीदी हम आपसे देखिए डियर, हम आपको बता रहे हैं ना कि हम अपने वीडियो से इतना व्यस्त रहते हैं ना कि अदर का वीडियो हम नहीं शो कर पाते, नहीं देख पाते हैं। आपको केवल ये लाइव क्लास दिखता है। मैं और जूम पे भी क्लास लेती हूँ, बहुत सारा क्लास लेती हूँ बच्चों का, जो कि हमारे ग्रुप मेंबर अच्छे से जानते होंगे। आप मेहनत करो, किसी को कहना ना पड़े कि भैया आप हमें लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। मेहनत करिए। सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, ओके। सबको दिख रहा है ना। बैक वाले पार्ट की हम रखेंगे 36 साइज लोगों ने वोट किया। ब्लाउज की लंबाई रहेगी हमारी 14 + 1 जो कि 15 का लेंगे, 14 पे रेडी होगा। 36 चेस्ट है, 30 का कमर है। आपका फ्रंट नेक रहेगा 7 इंच का, बैक नेक रहेगा 11 इंच का, बाजू रहेगा आपका 5 से 14, मतलब 5 इंच की बाजू की, 14 इंच की मोटाई, ओके। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना। हाँ हेलो बिंदु, आप क्या कर रहे हैं? देखो सबसे पहले हमने 14 इंच की ब्लाउज की लंबाई थी, तो जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, अगर ये वाली ब्लाउज की कटिंग करते हैं, इस टाइप से पार्ट अलग अलग करके जोड़ने वाला है, तो अगर हमारी 14 की ब्लाउज है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक वाले पार्ट में, ठीक है। 2 इंच क्यों लेंगे? क्योंकि हमारी सारे पार्ट जो है ना ये अलग अलग कट हो जाएगी। ये सारी पार्ट अलग अलग कट होगा, अलग अलग कट होकर ज्वाइंट होगा, जो कि हमारा कपड़ा चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। 14 इंच की ब्लाउज की लंबाई थी तो हम 16 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। आगे का पार्ट, इसमें आपको देखो एक चीज का ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें हम बैक पार्ट कटिंग करके जोड़ने वाले हैं। आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हमेशा लेना है इस वाले डिजाइन पे, ठीक है। लेकिन फ्रंट पार्ट हमारा 14 से 15 से 1.5 इंच ही अधिक रहेगा, 16.5 पे ही रहेगा। ये नहीं कि हमने ये 16 लिया है तो फ्रंट वाला 17.5 लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे। यहाँ पे 16 इंच की ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ये वाला ब्लाउज का डिजाइन बनाने के लिए आपको टोटल शोल्डर लगेगा 6 इंच का। किसी प्रकार का डाउट हो बीच बीच में रोक के सवाल करते रहेंगे, ठीक है, बता देना कोई भी डाउट होगा। ये हमारा 6 इंच का शोल्डर है। आर्म होल हो जाएगा 6 इंच का, ठीक है। इसमें आर्म होल हम ज्यादा रखते हैं, 36 साइज की ब्लाउज है, क्योंकि ये सारे पार्ट कट कट के अलग अलग से ज्वाइंट होता है, तो आर्म होल में वो कम हो जाता है, ठीक है। जिसका आर्म होल हम रखेंगे 6 इंच का। इस लाइनिंग को सीधा करेंगे। अब हमने 36 का हमारा चेस्ट है, तो हमने आपको है मैम जी ब्लेस यू एंड जी मैम
सरिता यादव। ठीक है, अब 36 का 1/4 निकालने के लिए हम 36 साइज पे 1 इंच को रखेंगे। इजी निकालने का तरीका, अगर आपको गूढ़ा भाग नहीं आता है या आप निकाल नहीं पाते, कल व्हाट्सएप पे किसी मेंबर का मुझे मैसेज आ रहा था कि मुझे चौथाई निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो मेंबर अगर लाइव में होंगी ध्यान से देखना। ठीक है, जितना ही साइज का ब्लाउज है 1 इंच को उठाना है, 36 का 36 पे, 40 का तो 40 पे, ऐसे 4 भाग में फोल्ड कर देंगे, फिर यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 9 इंच आ जाएगा। 36 का ही मैं बता रही हूँ। शोल्डर हमारा 6 इंच है, आर्म होल 6 इंच है। ठीक है, शोल्डर आर्म होल 6 इंच है, इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं। नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान देना आप। नॉर्मल नहीं है, अलग ही डिजाइनर ब्लाउज है ये। 6 इंच का शोल्डर, 6 इंच का आर्म होल। अब हमारी चौथाई आ जाती है चेस्ट की, 1/4 9 इंच का। तो यहाँ पे 9 इंच को रखेंगे, इसकी बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी 9 इंच का निशान हो गया। अब यहाँ पे हमारी 9 इंच आ रही है। आपको हमेशा 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है, तो 2 इंच मैक्सिमम सही रहता है। जितना ज्यादा मार्जिन रखोगे ना, आर्म होल के पास कपड़े इकट्ठे होंगे तो झोल की प्रॉब्लम आ जाती है ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस लाइनिंग को सीधा कर लेंगे और ये हमारी मार्जिन की लाइन है, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अगर आपके आर्म होल में झोल की प्रॉब्लम आती है, यहीं पे कटिंग आपको देखना है कैसे होता है। सबसे पहले ही हमारा शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट का 1/4 9 इंच हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे की कमर लेंगे, तो कमर हमारा 30 इंच का है। कभी भी आप यहाँ पे निशान लगाते समय 1 इंच एक्स्ट्रा रखो, तो हमारा 7.5 है, तो आपको यहाँ पे 8 रखना है। ठीक है, 8 इंच का निशान यहाँ पे आ रहा है। अब ये चेस्ट के और ये कमर के निशान को ऐसे मार्किंग कर लेनी है। अब देखो, जिसकी सिलाई सीधी नहीं आती है, इसीलिए सिलाई सीधी नहीं आती होगी कि कमर का जो नाप होता है ना, चेस्ट के नाप अच्छे से नहीं मिलाओगे। अगर ये दोनों नाप बराबर रहेगा, अब देखो ऐसे आपको सीधा दिख रहा होगा कि ये हमारी सीधी लाइनिंग है, लेकिन नहीं, सिलाई में ये हमारी सीधी लाइनिंग होती है। बॉडी के हिसाब से ये हमारी सीधी लाइन है, ये हमारी नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा है, सबको शो हो रहा है, सबको दिख रहा है, एशियनो सबको दिख रहा है। सबको शो हो रहा है, एशियनो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज का देखेंगे, पीछे वाला जो टक्स है ना, 36 साइज का ब्लाउज है, तो 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। इस वाले जो टक्स की, बहुत लोग क्या होता है ना, इस वाले टक्स का इतना लंबा रखते हैं, जो कि नहीं, इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, आपको 4 इंच ही रखना है। 4 इंच इसका आप लेंथ रखो, पहनने के बाद बहुत ही प्रॉपर बैठेगा। इसकी लंबाई अब ज्यादा रख दोगे ना, तो एक चीज का ध्यान देना, पहनने के बाद यहाँ पे ना ऐसे उठ जाता है, पीछे वाला साइड में उठा रहता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच एक मार्किंग करनी है। और इसका शेप देने का तरीका, कपड़ा इतना ही पकड़ना है आपको। अब देखो कितने को मैंने देखा है, सिलाई करते समय इतना कपड़ा पकड़ लेंगे, भैया कहाँ से सही होगा। कपड़ा पकड़ने का तरीका यही होता है, 1/2 इंच यहाँ, 1/2 इंच यहाँ, ऐसे लो, नीचे से चौड़ा, ऊपर की तरफ पतला सिलाई लगाओ। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। अब होता है आर्म होल का शेप देना। अब बहुत लोगों का क्या होता है ना, आर्म होल का इतना लंबा तीरा दे देते हैं, ऐसे शेप दे देंगे। नो, रॉन्ग। ठीक है, कभी भी आर्म होल का शेप देते हो आप। मेरे ब्लाउज उठना है पीछे से, तो ज्योति, अब देखो यहाँ पे हम 1 इंच का तीरा देंगे, बीचों बीच सेंटर में, बीचों बीच में देना है 1 इंच। 1 इंच यहाँ निशान लगाओ। ठीक है, इंचल से इसको बराबर कर लो यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसकी आधे कर लेनी है, 3 इंच। 3 इंच आया, अब यहाँ से 1/2 इंच करो। इसका शेप देने का तरीका, इसी में हल्के से मिलाते हुए ले जाओ, इसमें लाके मिला दो। ठीक है, अब फिर इसको उठाओ, नीचे की तरफ डाउन करते हुए ले जाओ, इस वाले लाइनिंग में लाके मिला दो। ये हो गया हमारा आर्म होल। ये हमारा तीरा है 1 इंच का। ठीक है, कमर है 8 का, ये है 4 इंच का। इतना समझ में आया? राधे राधे सबको, राधे राधे। अभी कुछ टाइम के लिए कमेंट होल्ड करते हैं। पूजा फैशन डिजाइनर, हेलो पूजा दीदी। तीर वाली लाइन एक बार और समझाओ। ये वाली
देखो क्या है, आर्म होल लेना, कभी भी आर्म होल की जो लंबाई होती है ना, जितना हाँ बीचों भी सेंटर से 1 इंच का तीरा रखना है। इसके बाद यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा के इसी में मिलाते हुए इसका शेप देना है। अगर ये वाली तीरा पूछ रही हो तो फिटिंग के सिलाई से 4 इंच पे निशान लगा के इसका टक्स की लंबाई 4 इंच देना है। हाफ इंच इधर, हाफ इंच रखते हुए इसका शेप देना है, जो कि हमारी सिलाई लगेगी। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? किसी को कुछ डाउट है? राधे राधे। किसी को कुछ डाउट है? इतना मेजरमेंट में कुछ अब ऐसा कोई मेंबर्स है जिसको समझ में ना आया हो? कैलाश रॉक, हेलो राधे राधे। अर्चना, हेलो अर्चना। इतने दूर के कटिंग में ऐसा कोई मेंबर है जिसको इतने दूर में समझ में ना आया हो? ओके, अब चलो आप हमें ना थोड़ा सा डिजाइनर्स लुक देना है इसका। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि हम इसका नेक रखेंगे 11 इंच का, बैक नेक 11 इंच का रखना है। ठीक है, जो बनने के बाद हमारा 10 इंच आ जाता है, 11 इंच पे नेक रखना है। लेंथ की जो विड्थ है इसको आपको रखना है 2.5 इंच का, 2.25 भी रख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से हम लेंगे 3 इंच पे निशान लगाते जाओ। ठीक है, आर्म होल के शेप से। यहां से 3 इंच पे एक निशान लगाना। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा कि हम ये कैसा निशान लगा रहे हैं। जितना हमारा शोल्डर है उतने तिरछा ऐसे रखते हुए इंची टेप को। ठीक है ना, ये हमारा 3 है, ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे करते हुए आपको एक निशान लगा लेना है। ठीक है, देखो 3 इंच का सारा आ रहा है। आया समझ में इतना? अब इसकी जो लाइनिंग है हम इसमें मिला लेंगे। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या है ये। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? राधे राधे एसदी। ओके, अब एक चीज का ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी बैक में ये पार्ट अलग हो जाएगी। अगर आप चाहो तो ये कंट्रास्ट भी लगा सकते हो या ये कंट्रास्ट लगा सकते हो ब्लाउज को सुंदर लुक देखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमने 11 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे आप 11 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से आप ले लो 7 इंच का। ठीक है ना, इसको 2 तरीके से बना सकते हो। इस टाइप से भी बना सकते हो, जो कि हमारा स्वीट नेक टाइप का गला आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाओगे और फिर यहां से लाके इस टाइप से करोगे तो ये हमारा मटका गला हो जाएगा। इसको चाहो तो यहां से आप गले का लुक चेंज कर सकते हो, जैसा चाहो उस टाइप का गला दे सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पे ज्यादातर मटका गला ही अच्छा लगता है। मटका गला 2-3 तरीके का होता है। एक ये वाली मटके गले की शेप आती है। आया समझ में? अभी देखो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था। अब ये सारे जो पार्ट्स है ना, जब ये कटिंग होंगे ना तो हमारा 1 इंच कपड़ा इसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, 1 इंच कपड़ा ऊपर चला जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना रहेगा, सेम कटिंग करके सेम कपड़े पे कटिंग कर लेना रहेगा। इतना समझ में आया? लंबाई आपका इसमें कभी भी आप अपने नेक से 1 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जुड़ने के बाद ना वो 10 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब कटिंग होगी तो ये कपड़ा इस पे चढ़ेगा। ठीक है, जब चढ़ेगा तो ये गला छोटा हो जाएगा, शोल्डर में चला जाएगा।
जो नया मेंबर है ना, रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए, समझ में आ जाएगा आपको। दीदी 9 लाइन एक बार और समझाओ, एक बार और दीदी समझा दो। ओके ठीक है, चलो एक बार और समझाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने शोल्डर 6 लिया, आर्म होल 6 लिया, चेस्ट की 1/4 लिया, कमर की 1/4 लिया। फिटिंग से ये फिटिंग हमारा 9 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, इतना समझ में आया। आर्म होल के लिए 1 इंच का तीरा दिए हैं, यहाँ से 3 इंच छोड़ के इसका हम शेप दे दिए हैं, यहाँ समझ में आ गया। अब आपको इस ब्लाउज को अपने हिसाब से बनाओ, थोड़ा सा हम डिजाइनर आपको सिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसके गले की बीट आपको लेनी है, 2.25 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, आपके गले के हिसाब से आपको कितना चौड़ा पहनना है, ठीक है। हमने यहाँ पे 2.25 लिया है। अब ये हमारा शोल्डर देख लेना 3 इंच का आ रहा है, तो आपको 3-3 इंच में ऐसे गोलाई में निशान लगाते जाना है, ठीक है। आर्म होल के निशान से आपको 3-3 इंच में निशान लगाते जाना है, इस टाइप से। हमने थोड़ा सा ये डीप रखा है, आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक टोटल ये जाएगा 3-3 इंच का आपको निशान लगा लेना है। 3-3 इंच कहाँ पे आ रहा है, अब देखो यहाँ से तुम 2-3 तरीके का गला दे सकती हो, लेकिन क्या होता है ना, इसमें अधिकांश ये गला ही बनता है, मटका गला ही बनता है अधिकतर इस ब्लाउज में। अगर चाहो तो ये चेंज कर सकती हो, यहाँ से स्वीट नेक का डिजाइन दे सकती हो। दोनों तरीका मैं कटिंग करके बताऊंगी। कटिंग करें, कटिंग करें, कटिंग कर दें, फटाफट कमेंट करो भैया, कटिंग करें। जो नए मेंबर हैं रेगुलर क्लास अटेंड करिए, समझ में आ जाएगा। ओके चलो कटिंग करते हैं। अभी समझ देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको दिख जाएगा। अब यहाँ से देखो हम सिंपल ब्लाउज की तरह कटिंग करेंगे, जैसे मैं अभी तक कटिंग करती हूँ, ठीक है। ये हमारा बैक नेक हो गया। सबसे पहले हम इसको अभी नहीं कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लें, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अच्छा स्कूल से बैठो बैठो, 2 मिनट बैठ सकती हो ना। हाँ 12 बजे से वही स्कूल चलेगा, लेट हो जाएगा। आपसे बोले थे ना 12 बजे के बाद आना। मुझे स्कूल जाना है, आ ही नहीं पाते ना। तो फिर बस छुट्टी कब होता है आपका? 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। 8 बजे होगा तो फिर मैं घर पे, मुझे रुकचनपुर जाना है, आधा घंटा लगता तो किस चीज़ का नाप लेना है आपका? ब्लाउज का नाप लेना है? नहीं बस वो लेना, सलवार का सूट उतना लॉन्ग, पटियाला सलवार पे उतना लॉन्ग सूट पहनेंगी आप? नहीं, इतना करना है, उतना लॉन्ग नहीं। 2 मिनट टाइम दीजिए आप लोग, कोई कस्टमर है उनका नाप ले ले। आइए, पूरा पटियाला लेना चाहिए, जितना उसमें कपड़ा रहेगा ना उतना हम बना देंगे बेटा, ठीक है। ओके, ब्लाउज का नाप सही है ना आपका? हाँ ब्लाउज का नाप सही है, बस उसका भी गला करना है। और कहाँ से पहनते हो? बहुत लंबे हो यार, इतना ऊपर पहनती हो? नहीं यहाँ से पहनते हैं, यहाँ पे पहने ही पूरा। कहाँ से नाप लेना आप बताओ? यहाँ से ले लीजिए, ध्यान देना छोटा ना हो जाए, ठीक है। 40 का, ओके। सूट का बताओ। सूट पहन लो। पटियाला पहन रही हो ना? हाँ पटियाला है तो सूट है ये। पटियाला के लिए सही है, जो पहनी हो ना हाँ। ये सही है, इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 45। कहाँ पढ़ती हो? दीपराज में। दीपराज में? कहाँ घर है आपका? रुकचनपुर। 35 इंच का सूट का नाप रखना है, ठीक है। 40 का आपका सलवार रखना है। ब्लाउज आपका ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस वी गला करना है। उसका अस्तर आप नहीं ला के दिए? सोचिए यहीं पे दुकान है इसलिए। पैडेड बनेगा कि नॉन पैडेड? पप लगेगा कि नॉर्मल बनेगा? नॉर्मल बनेगा, ठीक है, ओके। गले का डिजाइन वगैरह जैसे आप सूट में दी ऐसे वैसे ही रहेगा? हाँ। कुछ चेंजिंग नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे लॉन्ग है थोड़ा तो। वो तो मैं आपका नाप ले ली, सूट का पटियाला का दोनों का ले ली मैं, ठीक है। ब्लाउज सही है ना? हाँ ब्लाउज सही है। ओके, आइएगा एक बार पहन के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मेजरमेंट सही, बाही यहाँ तक लेगा छोटा वहाँ तक का बाजू 3/4 का ब्लाउज में भी इतना और सूट में भी इतना। ओके ठीक। चार्ज बता दें? हाँ बता दीजिए। 250 रुपया ब्लाउज का हो जाएगा आपका, हाँ 200 रुपया सूट का हो जाएगा। सलवार है ना? 450, ठीक है, ओके।
कब 15 तारीख तक। 15 को? हाँ। इसी समय आओगे 15 को? हाँ इसी टाइम 15 को एक रसूलों को जाना एक नंबर लेते जाओ, एक बार कॉल कर लेना हमें, ठीक है, आने से पहले। और कोई दिक्कत नहीं है? मेजरमेंट वगैरह एकदम सही दी हो ना? अपना पहन के चेक किए थे ब्लाउज ना कि सही है? हाँ सही है। ओके बेटा, ठीक है। आज आपके दोस्त लोग नहीं आए? नहीं, वो लोग छोड़ के चली गई मुझे। कोचिंग वो लोग का भी क्या क्लास नहीं चल रहा है, मेरा अच्छा। चल रहा है तो मुझे स्कूल जाना पड़ ओके, रहा है। ठीक है, जाओ आराम से चले जाओ। दीदी चेस्ट मेरा 30 है तो तीरा कितना लेंगे नॉर्मल ब्लाउज में? तीरा हम उतना ही लेंगे, 1 इंच का। किसी भी ब्लाउज में 1 इंच का ही तीरा रखना है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं ये कुछ काम करते हैं, ऐसा ही होता है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं ये कुछ काम करते हैं, ऐसा ही होता है। क्या कहना चाहती हैं आप पूजा फैशन डिजाइनर? हमें समझ में नहीं आया, एक बार और बोलिए आप। अभी कटिंग करने पे समझ में आ जाएगा। पूजा फैशन डिजाइनर आप क्या कहना चाहती हैं कि जब भी हम वीडियो देखते हैं ये कुछ काम करते हैं, ऐसा ही होता है। कहना क्या चाहती हैं आप? गायत्री विश फोर प्ले, मैंने प्रिंसेस कट सिखा दिया। लाइव में रेगुलर रहिए, आप सीख जाएंगी। हाँ, हर साइज में, मैंने साइज में चेंज हो जाता है 40+ ऊपर। एक बार आप थोड़ा सा जवाब दीजिए मेरा। पूजा फैशन डिजाइनर आप कहना क्या चाहती हैं कि जब भी हम लाइव में आते हैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं? एक बार थोड़ा इसका रिप्लाई कर दीजिए मेरा। तो अब देखो ये वाला जो ब्लाउज है ना, अब ये वाला जो ब्लाउज है बैक वाला पार्ट हम इसको उठाएंगे, फ्रंट वाले पे रखेंगे, लेकिन अदर में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन इसमें आपको 1/2 इंच ही रखना है क्योंकि हमने 1 इंच इसमें ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि हमारी सिलाई में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच लेंगे, 1/2 इंच ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमारा ये इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे जो यहाँ से कटिंग होके जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे। इस लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। उनको छोड़ो, मतलब देखिए अगर मेरे कस्टमर आइए तो हम हैंडल नहीं करें, आपका प्रॉब्लम है, लीव हो जाइए, लाइव छोड़ दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट नहीं है आपसे कि मेरे लाइव में ज्वाइन होइए, ठीक है। अब यहाँ पे बैक वाला जितना ही हम मार्जिन रखते हैं, फ्रंट वाले में बैक वाले से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पे हमने बैक वाले में मार्जिन रखा था 2 इंच, जो कि मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ, ठीक है। नॉर्मल में बताती हूँ कि 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, लेकिन फ्रंट वाले में कभी भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे, यहाँ से इस लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे शेप है उसी शेप पे हम निशान लगा के कटिंग कर देंगे। ओके, ओके। अब इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। बैक वाले को जिसको समझ में नहीं आया कैसा निशान है, अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ, कटिंग करूंगी तो समझ में आ जाएगा कैसा निशान है ये। अभी देखो ये हमारा वो नाप दी हुई थी ना, बस उसका लंबाई लेना था, कितना लंबाई बनाना है, ठीक है। ये हमारा हो गया बैक वाला पार्ट। फ्रंट वाले को भी साइड में रखते हैं।
अब देखो बैक वाले को कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि ये निशान कैसा लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले हम ये जो हमने लाइनिंग लगाया था इसको हम कटिंग करेंगे। ये हमारा अलग पार्ट हो गया। अब यहाँ से हम गले की कटिंग कर देंगे। ये हमारी अलग हो गई। ये नेक है जिसका हुकाई पट्टी में हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ना ये हमारा नीचे का पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर अगर आप चाहो तो इस वाले पेपर को कंट्रास्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर ऐसे अगर इसमें पाइपिंग लगा के या लेस लगा के इसके ऊपर रख के ऐसे अटैच करना है। ठीक है, आया समझ में? कभी भी नहीं आ रहा है? इस वाले पार्ट को अगर हम चाहें तो कंट्रास्ट में यूज कर सकते हैं, कंट्रास्ट कपड़े में यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पाइपिंग लगा लेना, पाइपिंग लगा लोगे तो और सुंदर दिखेगा। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है इसको भी पाइपिंग लगा लेना। ये आर्म होल का शेप का पता होना चाहिए, बहुत लोग गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे। अब देखो हमारा जो पार्ट है ना वो 14 इंच पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मार्किंग चेक करेंगे तो ये हमारा 14 इंच पे रेडी हो जाएगा। देखो शोल्डर में यहाँ पे सिलाई जाएगा तो टोटल हमारा 14 इंच पे आ जाता है। ये आया समझ में कि कैसा क्या समझा रहे थे आपको हम? अब देखो इसमें चेंज करके बताते हैं। मान लो कि ये हमारा नेक है, अगर आप चाहो तो इसको कंट्रास्ट में यूज कर सकते हो। मान लो ये हमारा अदर कपड़ा है, ठीक है, इसको नहीं, एग्जाम्पल के लिए एक पेपर लेते हैं, ये वाला पेपर लेते हैं, इसके ऊपर इसको हम रख के ड्राप कर लेंगे। जैसा है उसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं बस। चाहो तो इस वाले पेपर को ऐसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ब्लाउज अगर 2 कलर का है तो 2 कलर में बना सकते हो, गोल्डन ब्लैक में बनाना चाहो किसी भी कलर में कंट्रास्ट में आप बना सकते हो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के इसके ऊपर रख लो। देखो ये हमारा लुक चेंज हो गया, ये व्हाइट हो गया, ये पिंक हो गया। सेम करना चाहते हो तो सेम भी रख सकते हो। ठीक है, सेम रख लो। अगर आपको चेंज करना है तो ये वाला पार्ट भी चेंज कर सकते हो, इसको कंट्रास्ट में कर लो। ये ब्लाउज के डिजाइन रहने दो, इसको चेंज कर दो। ऐसा कोई मेंबर जिसको समझ में नहीं आया हो? ऐसा कोई मेंबर जिसको ये कटिंग समझ में नहीं आया हो? जिसको समझ में नहीं आया दोबारा एक बार जरूर देखना, उसको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल ब्लाउज की तरह मैंने इसकी कटिंग किया है। ये मान लो नॉर्मल ब्लाउज है हमारा। चलो एग्जांपल के लिए एक बार और समझाते हैं। ये हमारी नॉर्मल ब्लाउज है, ठीक है, जिसको हमने मटका गला का शेप दिया हुआ है। इतना तो तुमको समझ में आएगा ना। ये हमारी नॉर्मल ब्लाउज है। जिसको हमने मटका गला का शेप दिया हुआ है, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमको थोड़ा सा इसमें डिजाइनर लुक देना है तो क्या करना है आपको, सेम अगर आप इस टाइप से कटिंग करोगे तो आपको मार्जिन कपड़े में ज़्यादा नहीं कटिंग करना पड़ेगा, सेम रख के पार्ट कटिंग कर सकते हो। अगर ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से करोगे तो फ्री होगा, जब ये पार्ट कटिंग करोगे तो दूसरे कपड़े पे एक्स्ट्रा लेना होगा। डिजाइनर्स ब्लाउज के नाम से ही जाना जाता है यार। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से देखो, अभी सेम मान लो ये हमारा नॉर्मल ब्लाउज है। अब थोड़ा सा इसका लुक चेंज करना है तो हमारा शोल्डर कितना है 3 इंच का, तो आपको 3-3 इंच पे ना ऐसे निशान लगा लेना है चारों तरफ से। 3-3 इंच पे निशान लगा लो। अब इसकी कटिंग कर दो, चाहो तो इस कपड़े को चेंज कर दो या सेम रहने दो, आपकी मर्जी। सिलाई कैसे करे दी? अरे यार जैसे नॉर्मल करते, मान लो ये वाला हमने अस्तर पे लगा लिया, ये हमारा अस्तर, हमने इसको पलट के लेस का डिजाइन लगा लिया। मान लो ये हमारा लेस है,
ठीक है। हमने ये लेस का डिजाइन लगा लिया इसको इस टाइप से, ये हमारा लेस का वर्क हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट हमने पलट के, आप चाहो तो इसको पाइपिंग लगा लो, ठीक है, या आप इसको लेस से भी वर्क कर सकते हो इस टाइप से, इसे लेस से वर्क कर लो, ठीक है। लेस से वर्क करने के बाद इसको यहाँ पे चिपका दो, मतलब इसमें लेस लगा लो पलटने के बाद, जैसे ये लेस लगता है ना, ये वाली लेस लगाओ। रुको, ऐसे करते हैं, तुमको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पे इस टाइप से लेस लगाना है, लेस लगाओगे तो सुंदर दिखेगा, ठीक है। अब ये पार्ट रेडी हो गया। अब ये वाले पार्ट पे आपको क्या करना है, सिलाई लगानी है। यहाँ पे मान लो हमारी सिलाई है, सपोज के लिए बता रहे हैं तुमको, ये हम इसके ऊपर रख के इसको सिलाई लगा देंगे इस टाइप से। ये हमारा पार्ट अटैच हो गया। अब यहाँ से हम चाहें तो मशीन से लेस लगा सकते हैं। अब बताओ तुमको क्या समझ में नहीं आया इसमें। अब तुम्हें ऐसा कौन सा डिजाइन है कि जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इतना इजी तरीका तो बता रहे हैं, अब क्या है कि इसमें तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। जो नए मेंबर आए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ब्लाउज का अगर 40 है तो उसका आर्महोल कितना लेंगे, 6.5। 15 का ब्लाउज है तो आप नॉर्मल 16 का लेते हो, नॉर्मल 16 पे लेके कटिंग करो। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा ना, नॉर्मल लेके 16 पे कटिंग करो। लेकिन जब ये पार्ट अगर मेन फैब्रिक पे कटिंग करना तो हाफ इंच अधिक कटिंग कर लेना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको और सुंदर लुक देना है ना, तो इस वाले पार्ट को हम अटैच करके दिखाते हैं। देखो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हमें कंट्रास्ट में बनाना है ना, तो यहाँ पे हम दूसरा वाला पार्ट जो है इसको मैंने व्हाइट पार्ट में कटिंग किया था, इसको व्हाइट वाले इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। व्हाइट वाला इसके ऊपर रखेंगे। अब देखो ये हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम लेस का वर्क कर लेंगे। पानी वही होगा, ले लो, ठंडा नहीं रखते फ्रिज में, फ्रिज में नहीं रखते बेटा। कितना, 1 मिनट रुको, तुम लोग के लिए लेस ला कर दिखाना पड़ेगा। ठंडा पानी यार नहीं पीते हैं, पता है क्या, कितना दिन से बंद कर दिए, पियेंगे तो। अब ये वाला देखो, अब यहाँ पे हम यहाँ पे लेस के डिजाइन लगा देंगे, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ और भी डिजाइन लगा दो। हाँ अब बताओ ऐसा क्या है कि इसमें समझ में नहीं आया। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। इसको चेंज करके यहाँ लगा दो, अगर कंट्रास्ट में करना चाहते हो ये पार्ट अलग डिजाइन कर दो, ये वाली लेस का वर्क कर दो, मन करे तो ये भी लेस का डिजाइन कर दो भैया। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा लेस लगाओगे तो और सुंदर दिखेगा। इस टाइप से यहाँ भी लेस का वर्क कर सकती हो। इतना इजी तरीका तो बता रहे हैं, अब क्या करें। कब्बू, एक काम करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, 1500 का सब्सक्रिप्शन है, जो चाहोगे वो सीख लोगे। हाँ 15 इंच पे 17 लेना है। समझ में आया कि नहीं आया। क्या करें, नुकसान होता है तो लोग नहीं समझते। देखो कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ आपने सब्सक्रिप्शन ले लो,
जो भी ड्रेस सीखोगे एक अलग अलग चार्ज है। व्हाट्सअप नंबर पे कर लेना, मैं बता दूंगी। सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन बता देंगे। ऐसा कोई मेंबर जिसको समझ में नहीं आया, इतना इजी तरीका मैंने बताया, इतना इजी तरीका। अब क्या करूं, कौन सा इजी तरीका बताऊं कि तुम्हारे दिमाग में बैठे? इतना इजी तरीका तो बता रही हूँ। अब दोनों पार्ट मिला के देख लो। ये वाला हम पहनेंगे तो इधर का आएगा, ये वाला पहनेंगे तो व्हाइट कलर आएगा। इतना सुंदर से तो मैंने सजा के भी तुमको बता दिया। अब क्या करें बताओ? जो पहली बार मेंबर आए हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा। जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, ये वाली डिजाइन की कटिंग सारे मेंबर्स हमको भेज देना। ऐसा कोई मेंबर जिसको समझ में नहीं आया हो? मैं अपना बोल रही थी। ओके, कोई बात नहीं। आपको मुझे लगा कि आप मुझे बोल रहे हो, ठीक है? पहली बार में ही आ गया समझ में, वेरी गुड। आप सेम इसी टाइप से हम फ्रंट वाले में बताएं, सेम इसी टाइप से फ्रंट पार्ट में बताएं आपको। ओके, नहीं बुरा नहीं मान रहे यार, मुझे लगा आप मुझे बोलो। भाई कस्टमर बीच में आएगा तो हम कस्टमर को देखेंगे। ये सिखाने से हमको कुछ थोड़ा ना कमाई हो रहा है, जीरो। सारे ये फालतू में जा रहे हैं, लेस वगैरह सब फ्री के जा रहे हैं। 11 से 12 का डेली का क्लास मेरा चलता है, 11 से 12। आज लेट हो गया, आज 1 घंटा से ज़्यादा का क्लास हो गया। आप लोग अब डिजाइनर सीखना है तो भैया डिजाइनर में थोड़ा माइंड तो लगाना ही होगा तुम लोग को। पीछे हुक भी बना सकते हैं, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से इसको कट कर दो, पीछे हुक बना लो, पीछे हुक लगा लो, यहाँ से कट कर दो, पीछे हुक लगा लो। अब क्या दिक्कत है बताओ? देखो दोनों तरीके से मैंने समझा के रखा है। थैंक यू। एक टेलर हो तो समझ सकते हो भैया, लाइव चला रहे हैं, शॉप है तो कस्टमर आने ही आने हैं। दीदी आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। ठीक है, नंबर मैं अभी ग्रुप में डालूंगी, आप कॉल का व्हाट्सअप कर लेना मुझे। आ गया सबको समझ में? मेरे सर में दर्द हो गया। सबको समझ में आ गया? हाँ भैया, बटन भी लगा लेना। लेकिन डिजाइनर में बटन कौन लगाता है यार? क्या एकदम गंवारों वाला बात करते हो। थैंक यू सो मच राहुल वर्मा। ओके रानी, थैंक यू। ठीक है, ओके। और फर्स्ट वाला पार्ट की कटिंग बताएं, फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएं, फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएं। ओके चलो, अब ये हमारा हो गया बैक वाला पार्ट। जिसको भी फर्मा चाहिए, इस टाइप के डिजाइनर्स ब्लाउज भी फर्मा में आपको मिल जाएंगे। फर्मा का भी रेट मैंने बहुत ही सस्ता रखा है, 699 रुपीज़। जिसको भी चाहिए फटाफट ऑर्डर कर लेना। 32 से 40 तारीख का आपको मिलेगा सिंपल ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट, 3 पीस प्रिंसेस कट, सब्याची, मधुबाला, 8 ब्लाउज की कटिंग आपको फर्मा में मिलेगा। प्लस आपको 2-4 ब्लाउज का डिजाइन भी मिलेगा। जिसको भी ऑर्डर करना रहेगा ऑर्डर कर लेना। नंबर मैंने दे दिया है। हाँ यार, गला इतना देखो तेज तेज बोल रहा है ना, गला में दर्द भी हो जाता है यार। अब मैं अभी नंबर में डाल रही हूँ, अभी नंबर में डालूंगी। अभी लाइव चला रही हूँ, लाइव में देख लो, नंबर में डालती हूँ, ठीक है? अब देखो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट में आपको सेम करना है। 3 पीस पीसेस बनाओ, सादा बनाओ, जो भी बनाना है वो बनाओ, तुम्हारी मर्जी भैया। 1 मिनट रुको।
एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आर्म होल का शेप देंगे, 1/2 इंच का आर्म होल का शेप दे देंगे, जो सारे ब्लाउज में हम देते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे ब्लाउज के डिजाइन बनाओ वैसे बनाओ। यहाँ पे 3 इंच का गला ले लेंगे, गले की जैसे मैंने बैक में लिया था उसे फ्रंट में लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गला चेंज कर देंगे, 7 इंच का गला रखेंगे। गला चाहो जैसा चाहो वैसा बनाओ। 7 इंच पे लेंगे हम 3 इंच। यहाँ पे इसकी बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे इसकी बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट की बात कही थी। प्रिंसेस कट में आपको बूस्ट पॉइंट निकाल लेना है। 36 का बूस्ट पॉइंट 9.5 इंच पे आएगा। 9.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे। ठीक है। ये हमारी 2.5 इंच पे, ये वाला टक्स जरूर देना जिससे आपकी ब्लाउज बहुत ही सुंदर दिखेगा। 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। ठीक है। इसकी मार्किंग कर लेंगे इस टाइप से, टक्स का शेप है ये। अब यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से 4 इंच पे, 4 पे निशान लगाओ। इसकी लाइनिंग हम रखेंगे यहाँ से 2 इंच की गैप पे। ठीक है। इसको हम सीधा कर लेंगे। इजी तरीका बता रही हूँ, 4 टक्स के जैसे बता रही हूँ कि एक बार में दिमाग में बैठ जाए। अभी नंबर में सेंड करूंगी, आप रुक जाओ। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंसेस कट बनाना है। नॉर्मल बनाना है, 2-2 इंच पे निशान लगा लो। ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा। ये हमारा 4 टक्स हो गया, लेकिन प्रिंसेस बनाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.5 इंच पे निशान लगाना है। एक्स वाले की लंबाई आपको रखनी है 2.5 इंच। ठीक है। 2.5 इंच को हम सीधा कर लेंगे, फिर इस टाइप से लाके इसको हम मिला लेंगे। ये हमारा हो गया प्रिंसेस कट का नीचे का शेप। अब इसकी गोलाई देने के लिए हमारा आर्म होल का तीरा यहाँ पे आया था, तो 1/2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और इसकी इस टाइप से हम गोलाई दे देंगे। एक ही चीज में मैंने आपको 2 बताया, एक ही चीज में। प्रिंसेस कट सीखो, ठीक है, या आप 4 टक्स सीखो। ऐसे बनाओगे 4 टक्स तो आपका आ जाएगा। अगर यहीं से सेम 2-2 इंच के गैपिंग पे 4 टक्स आता है, ये हमने 4 इंच पे 2 इंच पे निशान लगा के यहाँ से 4 इंच लेके ये वाली टक्स की लंबाई लिया था। अब यहाँ से 1.5 इंच की गैपिंग करके 1.5 इंच की गैपिंग किया, इसकी लंबाई रखा 2.5 इंच। अब ऐसे लाके इसको हमने मिला दिया। ठीक है। और यहाँ से आर्म होल का जहाँ पे तीरा आया था यहाँ से 1/2 इंच की गैपिंग देके इसका हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखो, बेल्ट ब्लाउज बनाना है। 2 तरीके का बता रही हूँ, एक 4 टक्स, एक प्रिंसेस। ये प्रिंसेस है, ये 4 टक्स है। बेल्ट ब्लाउज बनाना है तो यहाँ से हम जाएंगे फिटिंग जहाँ पे पुस्ट पॉइंट से 2.5 इंच छोड़ के। ठीक है। 3 इंच भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। चलो 3 ले लेते हैं। 3 के बाद ये हम नाप लेंगे कितना आ रहा है। हमारा आया 4.5, 1 इंच इधर डाउन कर लेंगे, 3.5 पे निशान लगाएंगे। अब इस वाले टक्स को हम रखेंगे 2 इंच पे। ठीक है। आपको इसके हल्के हाथों से ऐसे लाके नीचे के डाउन करते हुए इसमें मिला लेंगे। ठीक है। फिर इसको उठाएंगे और इस वाले तीरे में मिला देंगे। अब अगर ऐसे कटिंग करोगे तो हमारा 4 टक्स बन जाएगा और ये पार्ट अलग कर दोगे तो प्रिंसेस बन जाएगा। दोनों तरीका समझा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हम तीरा बनाएंगे। तीरे पे हमें गोल की आकार का देंगे। गोल ब्लाउज आगे का गोल गला है, इसकी कटिंग करते हैं। आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहाँ से बेल्ट निकाल, अगर 4 टक्स बनाना है तो यहाँ से कटिंग कर दो। ये हो गया 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। प्रिंसेस कट बनाना है, यहाँ से इसको निकालो, यहाँ से इसको निकालो, ये वाले बेल्ट जोड़ लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इस वाले भाग को हम
कटिंग करके निकाल देंगे और इसको हम जैसे शेप आया था उस शेप में कटिंग कर देंगे। अब देखो ये हमारा हो गया 3 पीस प्रिंसेस कट, ठीक है। ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट हो गया। अब बताओ कि कोई ऐसा मेंबर जिसको समझ में ना आया हो। बेल्ट हमने लिया है बूस्ट पॉइंट से 3 इंच डाउन करके, या ऊपर से 12 पे ले सकते हो या बूस्ट पॉइंट से 3 इंच डाउन करके भी ले सकते हो। ये बेल्ट ऐसे अटैच कर लेंगे, प्रिंसेस का ऐसे अटैच कर लेंगे। ऐसा कोई मेंबर जिसको समझ में नहीं आया हो। पेपर है, फोल्ड नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बस ऐसे दिखा रहे हैं तुमको। ये बनाएंगे तो हमारा कटोरी बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट इधर ज्वाइंट हो जाएगा। बेल्ट चाहो तो इसके ऊपर चढ़ा के बना सकते हो, ये बेल्ट वाला हिस्सा हो जाएगा। ओ सॉरी, ये बेल्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। आ गया समझ में। इस वाले टक्स की सिलाई जरूर लगाना, कटोरी गोल होगा। चलो आगे का डिजाइनर नहीं सिखाएंगे क्योंकि तुम लोग उलझ जाओगे। एक एक सीख लो। आज बैठने का डिजाइन सीखे हैं, समझ में आ गया। समझ में आया आप लोग को। ऊपर से कितने इंच पे बूस्ट पॉइंट, 36 साइज का ब्लाउज था, 9.5 इंच पे बूस्ट पॉइंट मैंने दिया था। समझ में आ गया ना सबको। ऐसा कोई मेंबर जिसको समझ में नहीं आया हो। हाँ फैन चल रहा है, गर्मी हो रहा है। वीडियो शेयर हो जाएगा, देख लीजिएगा, वीडियो शेयर हो जाएगा। पहली बार आई होंगी इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। दोनों तरफ टक्स का निशान लगाते हैं, हमने एक तरफ लगाया, आप दोनों तरफ लगाइएगा। चालीस का देखो, 40 का बनाते हो ये वाला डिजाइन तो शोल्डर 6.5 ले लेना, आर्म होल 6 ही रखना, ठीक है। अरे पाइपिंग तो जैसे सब में लगाते हैं सेम उसमें भी ऐसे लगाते हैं।
फैन ऑन है, चल रहा है। अभी ये वाली गले का कटिंग जैसे हमने मधुबाला 2 दिन चलाया, इसको भी हम 2 दिन चलाएंगे। कल भी सेम आपको समझाएंगे, परेशान ना हो। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो शेयर हो जाएगा, दोबारा देख लेना। कल फिर से आपको यही डिजाइन सिखाएंगे, बस फ्रंट वाला डिजाइन चेंज कर देंगे। वीडियो आपको मिल जाएगा, ग्रुप मेंबर होंगी तो मिल जाएगा। दीदी मेरा कंधा पतला हो रहा है तो मेरा क्या करूं? काहे कंधा पतला हो रहा है भैया तुम्हारा? हाँ 6:30। अच्छा सेकेंड क्लास था, कोई बात नहीं, ये वीडियो शेयर हो जाएगा, देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा ये वीडियो। किस किस को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है? कौन कौन से मेंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है? व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर इस ब्लाउज की कटिंग करके हमें भेज देना। इस ब्लाउज की कटिंग करके हमें भेज देना। आ जाओ आ जाओ, यही है, हम वेट कर रहे थे, तुम्हारा स्कूल से आने का टाइम हो गया। आगे अच्छी अर्चना मैम बोली थी ना, नंबर शेयर कर रहे हैं, नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, व्हाट्सअप कर लो हमें। 200 रुपया चार्ज है, पहले बता देती हूँ मैं। मैम बोली थी ना, हाँ अनार बोले थी तो कॉपी नहीं, हाँ अब बोली थी लाने की ऐसे अनार का पापा को बता दो, पापा है रूम में जो। इसलिए नहीं दिए। पापा सुने नहीं, कमेंट पढ़ रहे हैं यार, छूट जाता है किसी का। मैं कटिंग करने में कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, अगर कमेंट पे ध्यान दूंगी तो मैं कटिंग नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं देख रही हूँ, बोलो। व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जिसको भी होना है फटाफट नोट कर लो। नंबर सेंड कर दिए, नंबर सेंड कर दिए। ग्रुप का चार्ज है 200 रुपया, जिसमें आप कटिंग करके पर्सनल भेज सकती हैं, पूछ सकती हैं कि सही कि गलत है। आप अपना नंबर मत भेजिए, रेखा जोशी, मैंने आपको नंबर दे दिया। नंबर मैंने अभी जस्ट डाला है, नंबर नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अभी जस्ट स्कूल से आया। फिर से एक बार और नंबर मैंने भेज दिया है। एक दोबारा नहीं बताएंगे, पेपर हमारा दोबारा से बर्बाद हो गया। वीडियो शेयर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। दीदी एक वीडियो मेजरमेंट करके ही तो बता रहे थे, बिना मेजरमेंट का थोड़े ना बताए यार। 32 साइज में कितना लें? ऐसा है, व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर ज्वाइन हो जाओ। मैं ना कल सैटरडे वाले दिन सबको मैं चार्ट दे दूंगी कि कौन से साइज में कितना आर्म होल, कितना शोल्डर लेना है, सबको चार्ट भेज दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। बजा रहा भाई। ओके चार्ट। गलत बात नहीं, गंदी बात। आप कहाँ से हो? मैं यूपी बनारस से हूँ।
मैंने आपको नंबर दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार और नंबर टाइप कर देते हैं, फटाफट जाओ व्हाट्सअप कर लो। सैटरडे वाले दिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सबको चार्ट भेजूंगी, शोल्डर आर्म होल चार्ट, नोट कर लेना। अब मत फाड़ो उसको, मत फाड़ो, मत फाड़ बेटा। यूपी से। चलिए ठीक है, लाइव कट करते हैं। बाजू की कटिंग कल करेंगे, आज नहीं, बहुत टाइम हो गया। आज फ्रंट बैक पार्ट की मैंने कटिंग बता दिया। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं, सारे कटिंग करके भेज देना। चलो ठीक है, सबको बाय।